नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। नीमच में चंबल के पानी को लेकर राजनीति गरमा रही है। जहां पर कांग्रेस अपना दावा कर रही है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही है कि अब नीमच को चंबल का पानी मिलेगा, गांव-गांव तक चंबल का पानी पहुंचेगा। लेकिन अगर वहीं बात की जाए तो करती संस्था लगातार पोस्ट अभियान के तहत लगातार जो है चंबल के पानी को लेकर आंदोलन कर रही थी। कई तरह के आंदोलन उन्होंने चलाए। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है करती संस्था के सदस्य किशोर जेवरिया जी। वो भी लगातार जो है चंबल के पानी को लेकर जो है मांग उठाते आए। स्थानीय जनप्रतिनिधियों तक उन्होंने जो अपनी बात रखी। ऐसे उनसे बात करते किस तरीके से चंबल के पानी को लेकर नीमच में राजनीति गरमा रही है, क्या मानते किस तरीके से बीजेपी। अगर बात की जाए तो बीजेपी कह रही है कि चंबल का पानी अब जो है नीमच को मिला। क्या मानते हैं आप कि ये बीजेपी ने किया या फिर आप लोगों ने किया? देखिए, बीजेपी अभी शासन में है और अगर बीजेपी कहती हमने करा तो ठीक है, करा तो बहुत अच्छी बात है। हमने पिछले 15 सालों से गांधी सागर का पानी, क्योंकि हमको नीमच के अंदर आप देखिए कि 4-4 दिन में पानी आ रहा था। हमने कहा कि नीमच की स्थायी अगर जल समस्या को निराकरण करना है तो उसके लिए चंबल का पानी ही एकमात्र विकल्प है। तो बीच में इन्होंने एक छोटा सा वो ठीकरिया बांध कर दिया। अब आप ठीकरिया बांध को देखेंगे, उसका 50% पानी तो एग्रीकल्चर के लिए है, 30% पानी नगर पालिकाओं को दे रहे हैं, 10% रिजर्व उसके अंदर है और 10% इंडस्ट्री के लिए। इस तरह से उसका बाइफर्केशन करके इन्होंने करा। लेकिन आप देखिए, अगर सिंचाई के लिए 50% पानी उन्होंने रखा है तो किसान अगर वहाँ 60% भी खींच लेगा तो आप उनका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि किसान अपनी फसल ख़राब नहीं होने देगा तो वो उतना पानी ले लेगा। बचा कुचा पानी नगर पालिका को मिलेगा, 10% डेड वाटर आप रखना पड़ेगा। तो इसलिए उसके अंदर से मुश्किल से 20% पानी आपको ठीक रहेगा मिलेगा। और आप ये इसके बनने के बाद भी देखें तो हम उसका पानी का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं कर पाए, बहुत कम हम उसका उपयोग कर पाए। हमने जब चंबल की मांग रखी थी, 15 साल हो गए इसका, हमने इसके लिए पोस्ट कार्ड अभियान चलाया, इसके लिए रैलियाँ निकाली, इसके लिए धरने दिए, इसके लिए और भी जो पोस्टर प्रदर्शनी करी, स्टिकर लगाए। कृति संस्था ने ये हमारे जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो केंद्र के हों चाहे राज्य के हों, हमने यहाँ पर उनको चिट्ठियाँ लिखी, ज्ञापन दिए, पोस्ट कार्ड अभियान चलाए, रैलियाँ निकाली कि ये चेते, ये नहीं चेते। उसके बाद अभी इनकी शायद जापान की किसी उससे सरकार से या वो कुछ हुआ है ऐसा कि वो टाई अप हुआ है कि यहाँ पे ये योजना चले। तो जो योजना आई है वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए आई है, उसमें शहरी क्षेत्र शामिल नहीं है। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि सरासर झूठ बोल रहे हैं कि इसमें पूरा नीमच मंदसौर जिला हो जाएगा, रतलाम जिले की भी इसके अंदर ऐड करा है उन्होंने। तो ये बिल्कुल अगर है तो आप उसको उजागर करें। आप देखें कि समाचार पत्रों में जो भी समाचार छपे हैं, इतने गाँवों को पानी मिलेगा, उसमें कहीं नीमच का नाम नहीं है, मनासा का नाम नहीं है, जावद का नाम नहीं है। अगर आप सबको पानी दे रहे हैं तो आप करिए, स्टेटमेंट जारी करिए कि हमने दिया और उसके प्रूफ दीजिए हमें कि हमने ये योजना, इसमें नीमच शहर का नाम है। नीमच शहर उसके अंदर शामिल नहीं है, मनासा शहर उसमें शामिल नहीं है, जावद शहर उसमें शामिल नहीं है। तो आप खुला करिए ना उसको। अगर आपने कहा है कि तो उसको क्यों नहीं शामिल है? तो वो जो ग्रामीण की योजना है उसके अंदर केवल ग्रामीण पेयजल योजना की बात है, नीमच शहर की नहीं है, जावद की नहीं है, मनासा की नहीं है। लेकिन हमारा कहना ये है कि उसी योजना में अगर सरकार उसको, ये चूँकि इसकी केंद्र सरकार की योजना है, अगर राज्य सरकार भी उसमें उसका कुछ अंश राज्य सरकार का है, आप उसको, हमारे यहाँ के सांसद, माफ़ करना, जो सुधीर गुप्ता जी हैं, उनका नीमच के प्रति सबको मालूम है कि एक दोहरा व्यवहार रहा है। क्योंकि नीमच की कोई भी योजना आती है उसमें लोचा लगाने का काम हमारे सांसद सुधीर गुप्ता जी और हमारे यहाँ के जो जावद के विधायक हैं, मंत्री बन गए हैं, वो भी नीमच के लिए कोई भले का काम मैंने तो आज तक नहीं देखा कि उन्होंने कोई अच्छा काम नीमच को होने दिया हो। मेरा कहना ये है कि आप जावद में भी पानी मिलेगा, मनासा में भी पानी मिले, शहर को मिले, गाँव को मिले, सबको पानी मिले, तो क्या बुरा है? अगर आपने जो योजना बनाई है आज 1200-1500 करोड़ की जो योजना आप बता रहे हैं, आप 1500 करोड़ की थोड़ा पैसा और मिलाइए उसमें, तो शहरों को पानी मिलेगा। क्योंकि चंबल एक ऐसी नदी है और हमने यहाँ के चंबल का, चूँकि मंदसौर नीमच जिला सब एक था, तो सबसे ज़्यादा उसके लिए अगर त्याग किया है तो नीमच मंदसौर जिले ने किया है, यहाँ के नागरिकों ने किया है। तो आज उसकी सुविधा का सबसे पहला हक नीमच मंदसौर जिले के लोगों का है, लेकिन नहीं मिल रहा। आप देखिए कि रावत भाटा, कोटा में 24 घंटे पानी आता है, रावत भाटा में 24 घंटे पानी आता है। तो वो तकलीफ़ें हमने देखी और फ़ायदा दूसरे उठा रहे हैं और बरसों से उठा रहे हैं। और हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि
सोए हुए हैं। तो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि दमदारी से इस बात को उठाए। जनता आपके साथ है, जनता आपको साथ देने को तैयार बैठी। हम सामाजिक संस्थाओं के लोग आप लोगों को साथ देने के लिए बैठे हैं। आप दमदारी से सरकार के सामने बात रखें कि जब ये योजना बन रही है तो उसमें शहर भी शामिल करिए, क्यों नीमच शामिल नहीं होता। मेरा मानना है कि अगर चंबल की योजना को प्रॉपर तरीके से अगर हैंडल करें और उसकी पूरी तरह से लागू करें तो अगले 100 सालों तक तो नीमच ज़िले के अंदर, क्या मंदसौर ज़िले में कहीं भी इतना पानी है गांधी सागर के अंदर के कभी पानी की तकलीफ नहीं आ सकती। तो ये आगे की लंबी योजना क्यों नहीं सोचते? मैं इनका IQ इतना छोटा क्यों है कि ये 5-10 साल की योजना सोचते हैं? बड़ा सोचें। अब आप देखिए कि सीताराम जाजू, स्वर्गीय सीताराम जाजू, उन्होंने जाजू सागर बांध बनवाया। उनकी 20-25 साल की उन्होंने आगे की योजना। आज उस समय आबादी थी 25-26 हज़ार की, आज 1.5 लाख से ऊपर की आबादी है, लेकिन आज भी हम उसी पर निर्भर हैं। तो क्यों नहीं हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने दूसरी ऐसी बड़ी योजना बनाई कि उसके लिए आगे के 100 साल तक हमको तकलीफ नहीं पड़े? तो उसके लिए गांधी सागर से बढ़िया कोई योजना हो नहीं सकती। तो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि गांधी सागर की जो योजना अभी गाँव के लिए बनी है तो आप उसी के साथ शहर को भी उसमें ऐड करें और शहर के लोगों को भी गांधी सागर का फ़ायदा मिले, इसका प्रयास करना चाहिए। और करना, हम तो लगातार प्रयास कर ही रहे हैं। हमने तो चिट्ठियाँ भी लिखी, पोस्ट कार्ड भी लिखी, पर मज़े की बात देखिए आप, बातें तो बहुत लंबी चौड़ी करते हैं। और कड़वी बात है ये कि आज तक एक भी चिट्ठी का, एक भी पत्र का जवाब न तो सांसद महोदय की तरफ से आया, न विधायक महोदय की तरफ से आया, न मुख्यमंत्री की तरफ से आया, न केंद्र सरकार की तरफ से आया। हमने सबको लिखा और लगातार लिखा और सार्वजनिक रूप से जनता के बीच में बैठ के लिखा है। ऐसा नहीं कि हमने कोई ऑफिस में घर में बैठ के लिख ली चिट्ठी। हमने सार्वजनिक रूप से और लोगों ने चिट्ठियाँ, पोस्ट कार्ड लिखे हैं 40 पे और सब जगह काउंटर लगा कर, और एक बार नहीं कई बार। तो ऐसा नहीं कि क्यों सरकार ने एक भी बार उस उन पत्रों का जवाब दिया कि हमने आपके ये पत्र मिले और हम इस पे कार्य कर रहे हैं या इसकी कोई योजना बन रही है। उनका ये फर्ज नहीं बनता कि सामाजिक संस्थाओं के लोगों को जवाब दें। वो तो अपने सरकार में क्या बैठ गए, मतलब खुदा के बच्चे हो गए, क्यों नहीं जवाब देते हो? सरकार को हमने इतनी चिट्ठियाँ, सैकड़ों पोस्ट कार्ड डाले, एक पत्र सरकार नहीं डाल सकती कि आपने ये जो आंदोलन किया है इसके बाद हम क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सरकार इस तरह से मतलब निरंकुशता से काम नहीं करना चाहिए। हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और सरकार का ये फर्ज है, ये दायित्व है उसका कि जनता को संतुष्ट करे, जनता के काम करे। जेवरिया जी, अगर बात की जाए तो कृति संस्था ने इस मुद्दे को बहुत तेज़ी से उठाया, ये पूरी जनता जानती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो कांग्रेस खुद कह रही है कि हमने भी इसको उठाया। तो क्या मानते हैं कि अब जो है जिस तरह की चंबल के पानी पर राजनीति करमा रही है, तो क्या मानते हैं आपके राजनीति करने का समय नहीं है? ये चंबल का पानी जब तक नहीं मिलता जब तक आंदोलन करने का समय। मेरा कहना ये है कि खाली अगर चंबल का पानी आएगा तो कृति संस्था के लोग ही खाली बैठ के नहीं पिएंगे उसको बीजेपी के लोग भी पिएंगे, उसको कांग्रेस के लोग भी पिएंगे, उसको आम आदमी पार्टी के लोग भी पिएंगे, सभी पिएंगे। उसका फ़ायदा सबको मिलना है। अब कोई श्रेय, हम तो कह रहे हैं हम कृति संस्था को मत देना श्रेय। हम तो नहीं कहेंगे कि हमने उठाया था ये, आप ले लो श्रेय। हमको तो नीमच के लोगों को पानी चाहिए। हमारा कहना ये है कि नीमच शहर के अंदर सबको पानी मिले, नीमच के पूरे ज़िले को पानी मिला, गाँव में भी मिले, शहर को भी मिले, और श्रेय भी आप लो। हमें श्रेय का कहीं भी लोभ लालच नहीं है। हमने तो जो करना था हमारा फर्ज पूरा कर रहे हैं। और कांग्रेस ही कहते हैं हमने करा तो तुम भी श्रेय ले लेना, और बीजेपी कहते हो क्योंकि आपको श्रेय लोगे, आपको हमको तो वोट लेना नहीं है, कोई हमारे तो राजनीति करना नहीं है। हम तो सामाजिक संस्थाओं के लोग हैं, हम जो सामाजिक मुद्दे होते हैं वो उठाते हैं। अगर ये कह रहे हैं कि हमने करा तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको भी उठाओ ना, नीमच शहर को भी इसमें ऐड करवा दो। भाई आपने करा है तो आप ये भी काम करवा दो। अगर बीजेपी कहते हैं हमने करा तो आपको बहुत अच्छी बात है, आपका धन्यवाद, आप ये भी करवा दो। कांग्रेस ही कहते हैं हमने ही करा तो आप बहुत धन्यवाद, आप ये भी करवा दो। हमारा कहना है कि नीमच की शहर जनता का भरा होना चाहिए। नीमच पूरे ज़िले के शहर हो चाहे गांव, सबको इसका पानी मिलना चाहिए। और श्रेय आप लो, हमें नहीं चाहिए श्रेय। हम तो जो सामाजिक समस्या हैं उनको उठाते रहेंगे। तो ये थे किशोर जेवरिया, कृति संस्था के सदस्य, जिन्होंने कहा कि ये शेयर लेने का वक्त भले ही हो, लेकिन शेयर जिसको लेना वो ले, लेकिन नीमच शहर की जनता को पानी मिले। खासकर उन्होंने एक बड़ी बात ये भी कही है कि जो जिस तरह के बयान बीजेपी की तरफ से जारी हुए हैं, जिस तरह का प्रेस नोट जारी हुआ है, उसमें कहा गया है कि नीमच ज़िले के तमाम गाँवों को पानी मिलेगा, लेकिन नीमच ज़िले का, मनासा का, जीरन का कहीं इसमें जो नाम नहीं है। क्या नीमच ज़िले को पानी मिलेगा, मनासा को मिलेगा, जावद को मिलेगा? ऐसे में जो है सरकार को, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को ये भी खुलासा करना चाहिए क्या नीमच शहर को पानी मिलेगा या मिलेगा, इसके सिर्फ गाँव को ही मिलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस योजना में जो है नीमच शहर को पानी मिले, ये भी इसमें शामिल होना चाहिए। यह था अब तक का अपडेट। इस तरह का अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।